आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, उसमें आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि देश में सत्ताधारी दल के नेता कितने ताकतवर हैं। ये वीडियो हरियाणा का है और इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चलेगा कि सत्ता के आगे या नेताओं के आगे किस तरीके से जो सरकारी मुलाजिम हैं, खासकर पुलिस अधिकारी, वो भी कितने लाचार और बेबस हो जाते हैं। आपको बताएं कि ये वीडियो हरियाणा के जींद ज़िले का है, जिसमें हरियाणा पुलिस के डीएसपी जितेंद्र राणा एक बीजेपी नेता से माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल है। इस वीडियो में एक तरफ बीजेपी नेता मनीष सिंगला नजर आ रहे हैं और वहीं उनके बगल में बैठे हुए हैं हरियाणा पुलिस के डीएसपी जितेंद्र राणा। जितेंद्र राणा कह रहे हैं कि वो मनीष सिंगला से माफ़ी मांगते हैं। आपको दरअसल पूरा वाकया ही बता देते हैं पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये पूरा वीडियो देखिए। और इस वीडियो में सिंगला साहब से माफ़ी मांगते हुए डीएसपी कह रहे हैं कि मैं मनीष सिंगला को पहचान नहीं पाया, बाकी लोगों के साथ उन्हें भी वीआईपी स्टेज से जाने के लिए कहा। ड्यूटी के दौरान मेरा किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगता हूं, माफ़ी मांगता हूं। सुनिए पूरा वीडियो। मैं जितेंद्र राणा डीएसपी जींद। कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथॉन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष जी के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। अब आपने ये पूरा वीडियो सुना। आपको बताएं कि ये जो मनीष सिंगला साहब हैं, वो पूर्व राज्यपाल गणेश, जो रहने वाले हरियाणा के ही हैं, उनके बेटे हैं। और पूर्व राज्यपाल के बेटे हैं, गणेशी लाल इनका नाम है। उड़ीसा के गवर्नर रहे हैं इनके पिता। सिरसा में 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक कार्यक्रम था, साइक्लोथॉन था। वहाँ पर मनीष सिंगला साहब पहुँचे थे। अब डीएसपी राणा जो है वहाँ पर इंचार्ज थे कि कौन आएगा नहीं आएगा, सुरक्षा व्यवस्था की उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन सिंगला साहब का नाम लिस्ट में नहीं था, वीवीआईपी प्रोटोकॉल वाली या जो जिनको मंच पर रहना था। सिंगला साहब चले आ रहे थे। सिंगला साहब को डीएसपी साहब ने रोक दिया, कहा कि आप आगे नहीं जा सकते, आपका नाम नहीं, और बोला हाथ पकड़ के कि आप यहाँ से जाइए। जिसके बाद पूरा मामला तूल पकड़ गया। मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन उसके बाद सिंगला साहब ने ठान ली कि जब तक वो डीएसपी से माफ़ी नहीं मंगवाएंगे वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने फ़ोन उठा करके दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक तमाम फ़ोन खड़का दिए और उसका असर भी हुआ कि एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता ने जितेंद्र राणा को बुलवाया और उनको बताया कि सिंगला साहब कौन है, अब आपको सिंगला साहब से माफ़ी मांगनी होगी। तो सिंगला साहब से माफ़ी भी मांगी गई और बाकायदा वीडियो भी बनाया गया। एक तो हो गया कि भाई बंद कमरे में माफ़ी मांग ली आपने, लेकिन सिंगला साहब को ये वीडियो चाहिए था दिखाने के लिए, बताने के लिए कि वो कितने ताकतवर हैं कि एक पुलिस अधिकारी वर्दी में जिसके कंधे पर 3 स्टार हैं, वो उनसे सबके सामने समाज में माफ़ी मांग रहा है। ये वीडियो हरियाणा में बहुत ज़बरदस्त वायरल है और लोग तमाम सवाल भी उठा रहे हैं। जब माफ़ी मांग ली डीएसपी राणा ने, तो उसके बाद सिंगला साहब ने कहा कि मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान करता है।
मैं डीएसपी जितेंद्र राणा से पहले कभी नहीं मिला, अब मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूँ, मेरा इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। तो ज़रा सिंगला साहब को भी सुन लीजिए। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे। मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। तो आपने सिंगला साहब को भी सुन लिया। अब इस पूरे मामले में बहुत कहासुनी हो रही है, इसके काफ़ी रिएक्शंस हैं। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में श्रीनिवास बीवी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि क्या हाल बना दिया है मेरे देश की पुलिस का। भाजपा के नेताजी के अहंकार को ठेस क्या पहुंची, कानून के रखवालों से कैमरे के सामने सॉरी बुलवाया जा रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी के कार्यक्रम में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल निभाते हुए डीएसपी जींद ने बीजेपी नेता मनीष सिंगला को नहीं पहचाना और आगे बढ़ने से रोका। अब वही मनीष सिंगला डीएसपी को बिठाकर सबके सामने माफ़ी मंगवा रहे हैं। तो नेताजी को नहीं पहचाना तो अब उनसे माफ़ी मंगवाई जा रही है। इस पूरे मामले में तमाम जगह से रिएक्शंस आए हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो नेता हैं, सांसद हैं, उनकी तरफ से भी इस मामले में रिएक्शन आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि सत्ता का नशा और अहंकार भाजपा नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। भाजपा नेता हरियाणा पुलिस के डीएसपी से माफ़ी मंगवा रहे हैं क्योंकि वो उनको सीएम के प्रोग्राम में नहीं पहचान पाए थे। मुख्यमंत्री के करीबी साथी सरकार और वर्दी दोनों की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। ये दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से रिएक्शन आया है और इसको लेकर के भी तमाम बातें आ रही हैं सामने। आपको बताएं कि साइक्लोथॉन को हरी झंडी पहुंचानी थी नायब सिंह सैनी साहब को, वो वहां पहुंचे और सिंगला साहब को नहीं पहचान पाए जितेंद्र राणा जी। तो जितेंद्र राणा जी को हाथ जोड़ के नेताजी को ना पहचान पाने की सज़ा ये मिली कि वीडियो बना करके उनसे माफ़ी मंगवाई गई है। अब मनीष सिंगला का कहना है कि अपना उन्होंने आई कार्ड दिखाने की कोशिश की और जितेंद्र राणा ने उनका आई कार्ड नहीं देखा और उनको वहाँ से हटा दिया, हाथ पकड़ करके गेट की तरफ जाने के लिए कहा। और उनका कहना है कि वो सुबह 6 बजे ही कार्यक्रम में पहुंच गए थे, सीएम को 7:30 बजे आए। डीएसपी मेरे जानकार थे तो मैं उनसे दूसरी स्टेज पर मिलने चला गया। बाद में पुलिस अधिकारियों ने मुझे मेन स्टेज की तरफ जाने को कहा। किसी ने जानबूझकर गलत मैसेज के साथ वीडियो वायरल किया। आपको बताएं कि मनीष कौन है। मनीष सिंगला बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनके पिता प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा का राज्यपाल रह चुके हैं। गणेशी लाल पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के कार्यकाल में विधायक भी रहे हैं। मनीष पेशे से बिजनेसमैन हैं और तमाम धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। अब इस पूरे मामले में चूँकि इतना मामला हो गया कि बहुत सारे रिएक्शंस भी आए हैं और बीजेपी के ज़िला अध्यक्ष की तरफ से भी बात आई है। उन्होंने कहा है कि इस इवेंट के बाद हम सभी एक साथ बैठे हुए थे। उस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और मनीष सिंगला भी थे। उस दौरान उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई और ना ही कोई चर्चा हुई। ये मामला अब सुर्खियों में आया है। और वहीं सिरसा से कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया ने भी रिएक्शन दिया है कि प्रोफेसर गणेशी लाल का परिवार बहुत प्रतिष्ठित है। प्रशासन ने जो सलूक मनीष के साथ किया है, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। सब अपनी तरफ से अपनी अपनी बात पर इसको जहाँ जो फ़ायदा लगता है वो कहता है। पर हम ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि ये वीडियो देखना चाहिए उन सभी एस्पिरेंट्स को जो पुलिस में जाना चाहते हैं। और ये भी कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं, डीएसपी रैंक का अधिकारी है। शायद 2 प्रमोशन मिलने के बाद ये एसपी रैंक के बन जाएंगे। लेकिन जो वर्दी पहनना चाहते हैं वो भी देख लें कि कल को उनको सत्ता के आगे इस तरीके से झुकना पड़ेगा। आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से जितेंद्र राणा, जिनका लमसम 3 दशकों का तो अनुभव ज़रूर होगा हरियाणा पुलिस में, वो सर झुका करके माफ़ी मांग रहे हैं। और उनके बगल में मनीष सिंगला साहब बहुत कॉन्फिडेंस में चौड़े में बैठे हुए नज़र आते हैं। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस मामले में पुलिस अधिकारी बेबस हैं और ये सब कुछ हुआ वहाँ पर एक दूसरे पुलिस अधिकारी जो ज़िले के कप्तान हैं, एसपी के कहने पर, एसपी के सामने हुआ नहीं पता, लेकिन उनके संज्ञान में था। तो सोचिए कि जब पुलिस वाले ही अपने पुलिस
कर्मियों की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आएंगे, उनके हितों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कोई और क्यों ही रखेगा। तो इस पूरे मामले में वीडियोस तो वायरल हो रहे हैं, लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, लेकिन ये संदेश ज़रूर है कि आप पढ़े लिखिए, लेकिन अंत में अगर आपने वर्दी पहनी तो आपको कहीं ना कहीं सियासत वालों के सामने, नेताओं के सामने ज़रूर सर झुकाना पड़ेगा। और जितेंद्र राणा, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उम्मीद करते हैं कि बहुत फ़ख्र से करी होगी, आज उनको भी एक नेता के आगे सिर्फ इसलिए हाथ जोड़कर बैठना पड़ा क्योंकि उन्होंने उनको नहीं पहचाना। तो नेताओं को पहचान लीजिए। सभी पुलिस वालों से अपील है, उनके फ़ोटो देख लीजिए कि उस इलाके के जो भी नेता हैं और आपकी ड्यूटी लगी है, भले ही वो ना विधायक हो, ना सांसद हो, ना ही पार्षद हो, तो लेकिन फिर भी उनकी वीडियो देख लें, उनकी तस्वीरें देख लें, उनको पहचान लें। क्योंकि अगर आप नहीं पहचान पाए तो आपको भी इस तरीके से सरेआम सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। तो अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में किस तरीके से पुलिस वाले या जो एसोसिएशन है पुलिसकर्मियों का वो सामने आता है। वैसा ऐसा लगता नहीं कुछ होगा, आप भी समझिए और इन तमाम वीडियोस से सीख लेने की ज़रूरत है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।